प्यारे, एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। जिस समय समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण हो रहा था, जानकी लंका में है और लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भगवान सेतु का निर्माण करने की योजना तैयार कर रहे हैं। तो महाराज उस समय भगवान विचार करते हैं कि सेतु का निर्माण करना तो चाहता हूं, लेकिन करूं कैसे? इस पानी के ऊपर कौन से प्रकार से मैं सेतु का निर्माण कर पाऊं? तो हनुमान महाराज आ गए। बोले महाराज जी, एक राय देना है मुझे। बोलो। बोले मेरे पास दो ऐसे बंदर हैं जिनके हाथों से गिरे हुए पत्थर पानी में भी तैरने लग जाते हैं। अच्छा, पर इतनी बड़ी युक्ति इनको मिली कैसे? तो बताया कि ये नल नील नाम के दो वानर बचपन में एक जंगल में निवास करते थे और एक समय ऐसा आया कि ऋषियों का समूह उस जंगल में चातुर्मास्य के लिए आता है और ऋषि लोगों ने अपने ठाकुर जी को, शालग्राम जी को अपनी उस पर्णकुटी में रख करके सरिता के कलकल प्रवाह में स्नान के लिए चले गए। इन बानरों ने क्या किया कि भगवान श्री शालग्राम जी को उठाया और नदी के पानी में फेंक दिया और ढिठाई और कर दी कि काले काले जामुन दो तोड़ करके और सिंहासन में रख दिए। जामुन समझते हैं? काले शालिग्राम को पानी में फेंक दिया और काले काले जामुन सिंहासन में रख दिए और शाखा पर बैठ करके निरीक्षण करने लग गए कि भाई देखूं अब क्या होता है। महाराज, मैं आपको बताऊं, जब ऋषि लोग लौटे तो उन्होंने अपने शालग्राम भगवान के नित्य नैमित्तिक सेवा प्रकार शुरू कर दिया और जैसे ही सेवा किया, स्नान कराया और स्नान के बाद में अंग को पोंछने का कार्य किया जाता है। ठाकुर जी का अंग पोंछना चाहिए। तो ऋषियों ने उन शालग्राम भगवान को एक कपड़े में रखा और जैसे ही महाराज पोंछा तो शालग्राम होता तो ठीक से काम होता था, लेकिन शालग्राम की जगह पर वहां था तो कुछ और, वहां तो काले काले जामुन थे। महाराज जैसे ही थोड़ा सा पहुंचने का प्रयत्न किया, जामुन फूट गए और जामुन में से जामुन का रस निकल पड़ा और कपड़े में लग गया। महाराज, ऋषि लोग घबरा गए, बोले अरे यह क्या? शालग्राम भगवान की जगह पर जामुन। और यह लीला देख करके शाखा पर बैठे वो दोनों बानर हंसने लग गए और महाराज जैसे ही वो बानरों ने हंसी सुनाई और ये हंसी ऋषि मुनियों ने सुनी, समझ गए कि ये अपराध इन्हीं बानरों ने किया है। श्राप दे दिया कि आपने मेरे शालग्राम भगवान का क्या किया? तो उन बानरों ने कहा महाराज वो तो मैंने नदी में फेंक दिया महाराज उनको, मुझे क्या मालूम, मुझे लगा वो साधारण पत्थर हैं इसलिए मैंने नदी में फेंक दिया। अच्छा, बोले वो साधारण पत्थर नहीं, अरे मेरे ऋषियों से सेवित पूजित शालग्राम भगवान थे, आपने उन्हें नदी में फेंक दिया। अरे बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो दोनों और हंसने लगे, बोले महाराज मुझे क्या मालूम, मैं तो जाति का बंदर हूं, स्वभाव में चंचलता है, मेरी अपराधों को क्षमा करिए। बोले अपराधी को अगर पहली बार क्षमा कर दिया जाए तो वो अपराधी और बड़ा अपराधी बन जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई भी गलती करने वाले को, जरा ध्यान दीजिए, किसी भी गलती करने वाले को अभिभावक को चाहिए कि पहली बार की गई गलती तो कदापि उसे माफ नहीं करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। पहली बार की गलती करने वाले के उत्साह को बढ़ा देती है अगर मना न किया जाए। चूंकि ये पहली गलती थी इसलिए श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज तुमने शालग्राम
मेरे पानी में फेंकें, आज के बाद तुम जो भी पत्थर फेंकोगे पानी में डूबेगा ही नहीं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज के बाद जो भी पत्थर आप पानी में फेंकेंगे वो डूबेगा ही नहीं। महाराज ये श्राप दे दिया। आज हनुमान जी महाराज ने श्री राघवेंद्र सरकार को निवेदन किया कि हे राघव, यदि आप आज्ञा करें तो उन वानरों का वो श्राप आज हमारे काम आ सकता है। अच्छा, जरूर हे हनुमंत लाल, आप करिए, व्यवस्था करिए। महाराज सारे वानरों को आज्ञा दे दी कि आप पत्थरों को ढो करके लाओ, और नल नील को कहा कि आप उन पत्थरों को सागर में फेंकते रहना, और वो एक एक पत्थर जुड़ता चला जाएगा, और एक घड़ी ऐसी आएगी कि सागर के ऊपर सेतु का निर्माण हो जाएगा। महाराज नल और नील ने जिस समय पत्थरों को फेंका तो प्यारे भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए श्री हनुमंत लाल ने क्या किया कि राम का नाम उन पत्थरों पर अंकित करना शुरू कर दिया, और पानी में फेंकने से वो पत्थर तैरने लग जाते। महाराज सेतु का निर्माण होने लगा, बहुत दूर तक सेतु निर्मित हो भी चुका था। राम जी को लगा कि ये वानरों की सेना मेरे कार्य के लिए इतनी तत्पर है, तो चलो मैं भी दो चार पत्थर की मदद कर देता हूं। तो हनुमान जी महाराज को बुलाया, बोले हनुमंत लाल जरा मुझे भी दो चार पत्थर दे दे लाला, मैं भी फेंक दूं। हनुमान जी ने मना किया, बोले नहीं महाराज आप मत फेंकिए, क्योंकि हनुमान को पता है एक अंदर की बात, एक रहस्य की बात। लेकिन राम जी तो लौकिक भाव से कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं भी कुछ पत्थर पानी में फेंकूंगा। जब प्रभु की इच्छा प्रबल देखी तो हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, और एक पत्थर उठाया राम जी को दे दिया। प्यारे सज्जनों, राम जी ने जैसे ही वो पत्थर पानी में फेंका, जानते हैं वो पत्थर पानी में गिरते ही डूब गया, तैरा ही नहीं। कहा तो नल नील के हाथ के छूटे हुए पत्थर पानी में तैर रहे हैं, लेकिन राम जी ने जिस पत्थर को, उस राम ने जो जगत का मालिक है, संसार का जो पालन करता है, जो जन्मदाता है, जो स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, उसके हाथ से छूटा हुआ पत्थर भी पानी में डूब गया। सारे बंदरों में एक अलग सा भाव पैदा हो गया कि प्रभु श्री राम के हाथ का पत्थर डूब गया, प्रभु श्री राम के हाथ का पत्थर डूब गया। महाराज सारे बंदरों में हंसी पड़ गई, सारे बंदर हंसने से लग गए। हनुमान जी महाराज ने सबको डांटा, बोले चुप करो। और महाराज राम जी ने थोड़ा सा वहां पर अपनी नजरें झुका ली और एक शिला पर बैठ गए, जाकर हनुमंत लाल चरणों में गए, प्रणाम किया। महाराज जी क्या हुआ? मैं तो कह रहा था आप पत्थर मत फेंको। बोले नहीं, मुझे क्या मालूम था कि मेरे हाथों में कोई शक्ति नहीं है। बोले नहीं महाराज, शक्ति आपके हाथों में जरूर है, लेकिन जैसे महाराज दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, वैसे ही परमात्मा आप अपने कार्य को स्वयं सिद्ध नहीं कर सकते। महाराज आपकी व्यवस्था को चलाने के लिए तो भक्तों का निर्माण आपने किया है। तो भगवान कहते हैं हनुमंत लाल, आज से मैं भक्तों का अधीनस्थ व्यक्ति हो गया हूं। आज से मैं भक्तों के अधीन, अहम भक्त पराधीनो। और महाराज उसी समय हनुमान जी महाराज को रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमंत लाल, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि आखिर ये मेरे हाथ का पत्थर तैरा क्यों नहीं? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु एक बात बिल्कुल सही है, जो आपके नाम का आश्रय लेता है वो तो तैर करके भवसागर पार हो जाता है, लेकिन जिसे आप अपने हाथों से छोड़ देते हो उसे तो डूबना ही है। अरे उसे तो डूबना ही है मेरे प्रभु।
नारायण आपने इस पत्थर को छोड़ दिया, जिसे आप छोड़ देते हैं वो तो डूब ही जाता है। तो प्यारे, भगवान का नाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवन में आनंद लेने के लिए हमेशा हमेशा जीवन को आनंदित करते रहिए और प्रभु का नाम लेते रहिए।